मैं कह रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूं, बॉल तेरे हाथ में होगी, बैट मेरे हाथ में होगा। विजेंदर सिंह जो हर तरह से गलत कामों में लिप्त है, वो छत्तीसगढ़ आने वाला है। सभा अगर होती है तो क्या समस्या आ सकती है? सभा नहीं होगा, और होगा भी तो हमने अपनी बात प्रशासन को बता दी है, हमें अपनी भावनाओं से अवगत करा दी है। ये धर्मांतरण का ही कार्य करते हैं, और जो ये सिर्फ प्रार्थना करेंगे बोल रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से लगातार बहुत ज़्यादा मसीह भाई बहनों का सताव बढ़ता जा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रॉफेट विजेंदर सिंह ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अनाउंसमेंट किया था कि हम 14 क्योंकि पहली जो मीटिंग थी वो तो कैंसिल हो गई थी अक्टूबर में, और जिस तरीके से अब 2024 में जिस तरीके से ये नवंबर महीने में 14 नवंबर को जिस तरीके से तारीख रखी गई, अनाउंसमेंट किया गया है प्रॉफेट विजेंदर सिंह के द्वारा। और इसको विरोध में जिस तरीके से आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ता और आरएसएस के और बीजेपी कार्यकर्ता, उनका कहना है कि अब फिर दोबारा भी इनको परमिशन नहीं मिलेंगी। यदि ये ऐसा ज़बरदस्ती करते हैं, किसी कारणवश इनको परमिशन मिल भी जाती है, तो हम यहाँ पर किसी प्रकार से सभा को नहीं होने देंगे। क्योंकि आप जानते हैं ज्योति शर्मा और जिस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ता और जिस तरीके से जो अध्यक्ष अपने आप को बताता है रतन यादव, वो कहता है कि हम दोबारा नहीं होने देंगे किसी भी कारणवश। इस तरीके के जो ढोंगी पाखंडी और जिस तरीके से प्रॉफेट विजेंदर सिंह को कहा गया था, ज्योति शर्मा ने कहा था कि ये बलात्कारी है, रेपिस्ट है, ये है वो है, बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। आइए पहले कुछ वीडियो पर ध्यान देते हैं किस तरीके से धमकी भरी बातें कही जाती हैं। विजेंदर सिंह जो हर तरह से गलत कामों में लिप्त है, वो छत्तीसगढ़ आने वाला है। कन्वर्ट सभा अगर होती है तो क्या समस्या आ सकती है? सभा नहीं होगा, और होगा भी तो हमने अपनी बात प्रशासन को बता दी है, हमें अपनी भावनाओं से अवगत करा दी है। हमारे साथ सिख समाज भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है, पूरा हिंदू समाज हमारे साथ है। ये धर्मांतरण का ही कार्य करते हैं, और जो ये सिर्फ प्रार्थना करेंगे बोल रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं। प्रार्थना करना हम रोकना नहीं चाहते किसी प्रार्थना को, लेकिन उसके आड़ में जो आप खेल खेलते हैं उसका हम लोग विरोध करते हैं। जैसे कि ये जो व्यक्ति आ रहा है, ये पहले से विवादित रहा है, उसके ऊपर में यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं। उसके मीडिया में आप जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है वो। ऐसे लोगों को प्रमोट क्यों किया जाता है? समाज में ये कहीं ना कहीं गलत संदेश जा रहा है। दूसरा, यह व्यक्ति जो है विजेंदर पास्टर, ये एन केन प्रकीर्ण तरीके से ये कार्यक्रम को करना चाहता है, और इसके आड़ में जो काम कराने वाला है वो लगातार समाज के लोगों से पैसे वसूली कर रहा है, टिकट वितरण कर रहा है। 25,000, 20,000, 40,000 ऐसे कूपन बनाकर रखे हैं इन लोगों ने। ये आशीष दिलाने के नाम से करोड़ों रुपए की वसूली कर रहे हैं लोग। इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं जहां तक कहता हूं कि ये सिर्फ बोल रहे हैं कि हम सिर्फ प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, ये सरासर गलत है। छत्तीसगढ़ में टोनी एक्ट लगा हुआ है, यहाँ पर आप किसी भी कीमत में किसी को अंधविश्वास के जाल में नहीं डाल सकते। जैसे आप वहाँ पर जाएंगे तो किसी को छूते हैं तो करंट लगता है, वो गिर जाता है, उसके बाद जो गूंगा है वो बोलने लग जाता है। इस प्रकार की भ्रांतियाँ आप हमारे भोले भाले लोगों के बीच में जब आप प्रस्तुत करते हैं तो उनको आप कहीं ना कहीं भरगला लेते हैं, और उसके बाद ऐसा आप शो करने चाहते हैं कि यीशु ही सबसे बड़ा है। अरे महादेव से बड़ा कोई है क्या? सनातन धर्म से बड़ा कोई है क्या? लेकिन ये अपना प्रोपोगंडा चला रहे हैं, जिसको हम रोकना चाहते हैं। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं हिंदू समाज के, और हम निरंतर प्रयास करेंगे कि इनका जो प्रोपोगंडा है वो बंद हो देश के अंदर में। आज हमने दुर्ग से शुरू किया है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ इनका लगेगा इस प्रकार का चंगई सभा, वहाँ सभी हिंदू, जागरूक हिंदू, हमारे बजरंग दल के भाई, हमारे बंधु, सभी लोग उसका जाकर विरोध करेंगे और इस कार्यक्रम को रद्द करवाएंगे। विरोध के चलते रोको ठोको का जो नारा है यहीं से शुरू हुआ था। देखिए, रोको ठोको ठोको, रोको टोको ठोको, ये जो नारा है ना, हमने विगत 3 साल 4 साल से जब चलाना शुरू किया, आज इसका परिणाम देखने मिल रहा है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह हमारा ये नारा उपयोग हो रहा है अब। क्योंकि इसमें सीधा सीधा हम किसी को मारने की बात नहीं करते हैं, पहले हम समझाने की बात करते हैं। जो नियम बोलता है, पहले समझाइए, बुझाइए, नहीं समझ में आता तब उनको ठोकिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, एक समय तक बातचीत करो, अगर नहीं बनता है, अगर जरूरत पड़े धर्म को बचाने तो शस्त्र भी उठाना जायज है। तो उसी प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो अभी आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके छूने से ही किसी का जो रोग है वो बाहर निकल आता है। अरे ये स्क्रिप्टेड रहता है, आप यूट्यूब में जाकर देखिए, बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे उसके नमूने, जिनको ये चूतिया बनाया है, जिनको बेवकूफ़ बनाया है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो
अपने लोगों को लाकर खड़े करके ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम चमत्कार कर रहे हैं। अरे भैया, अगर तुम्हारे छूने से ही ठीक हो जाते सारे हॉस्पिटलों को बंद कर दो ना, काहे के लिए खोल के रखा है सरकार, इन्हीं के पास भेजो फिर। ये सब फालतू बात है और ये सब अपने अपने प्रोपोगंडा के तहत देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। विदेशी ताकतें हैं इसके अंदर में, इनको फंडिंग भी होता है बहुत। कानून के थ्रू आप इनको रोकना चाहेंगे तो तर्क वितर्क करके आपको घुमा देंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, भय भी न होत प्रीत। जब तक इनके भय नहीं आएगा तब तक ये सुधरेंगे नहीं। इसलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जिस छोड़ेंगे तरीके नहीं। से आपने इस वीडियो में देखा कि बहुत सारी बातों को लेकर के कहा गया, दरअसल इसमें बहुत सारी घटनाएं अब 14 नवंबर से पहले होने लगेंगी। आप देखिएगा, कल परसों तक आप देखिएगा कि ज्योति शर्मा की तरफ से कोई न कोई, हालांकि पहले ही कह दिया गया था कि अगली डेट को जो आने वाले हैं प्रॉफेट देवेंद्र सिंह, उनको नहीं किसी प्रकार से परमिशन दी जाएगी, ये रतन यादव ने कहा था। और ज्योति शर्मा जिस तरीके से लगातार मसीह समाज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टारगेट करती है और उन्हीं को परेशान करती, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मामला कई बार ऐसे आ चुके हैं प्रॉफेट देवेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के द्वारा, जब से अनाउंसमेंट किया गया था अक्टूबर में और ये नवंबर में। अब देखते हैं नवंबर में क्या होता है, आने वाले समय में बात करेंगे। लेकिन ये प्रॉफेट देवेंद्र सिंह ने क्या कहा, आइए इस वीडियो को देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूँ, बॉल तेरे हाथ में होगी, बैट मेरे हाथ में होगा। यार क्या जा रहा माफ करने में। देखो मैं यहाँ बैठकर अशोक को सिखाता हूँ, कई बार ये गुस्से में जाता है, मैं कहता हूँ माफ कर दे दूर से, तो हम माफ कर देते हैं। अभी देखो छत्तीसगढ़ में एक हमारे खिलाफ बोल रहा था, मैंने कहा जा भाई माफ कर देते थे, क्या हो गया। वो कह रहा है हार गया बजिंदर सिंह, हम जीत गए। मैंने उसने ये नहीं कहा, उसने कहा क्रिश्चियन लोग हार गए और हम जीत गए। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ भाई साहब, बजिंदर सिंह ना कभी हारा और ना कभी किसी को जीतने दिया। पहली गेंद पे छक्का मारता हूँ, वो देखो, दिखाओ जरा, दिखा इनको, ये देखो गेंद आ रही है और ये आगे बढ़ के मारा छक्का। मैं कह रहा हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूँ, बॉल तेरे हाथ में होगी, बैट मेरे हाथ में होगा। बेटे पता लग जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आप मुझे गालियां बकें, अगर आप मुझे कुछ भी कहें, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे परमेश्वर को और हमारी कौम को अगर कोई ऐसे चैलेंज करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि इजराइलियों को चैलेंज कर रहा था, दाऊद आगे आया और दाऊद ने कह रहे कि गोलियत को हराने के लिए एक पत्थर से ही उसको मार दिया। याद रखना कि परमेश्वर को जो ललकारता है, कह रहा है कि वो अपने लिए बहुत मुसीबत को खड़ा करता है। तो याद रखना भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि जो भी कोई है, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि बजिंदर सिंह ने हारनी कभी मानी, क्योंकि यीशु मसीह मेरा जीत चुका है। वो हम हारे हुए नहीं, हम जीते हुए हैं। यीशु मसीह जीतता हुआ है, शैतान हारा हुआ है। और इसी समय आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे।